रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग जो 3.1 हेडिंग है। ये भाई क्या लिख दिया उन्होंने, रोमांटिक इमेजिनेशन और यहाँ पर लिख दिया नेशनल फीलिंग्स। हाँ भी, रोमांटिक इमेजिनेशन से देशभक्ति राष्ट्रीय फीलिंग्स का क्या लेना देना है? ये लाइन तो ये हेडिंग कहना क्या चाहती है? बेसिकली ये वाले सारे राज हम हेडिंग का ऑपरेशन करके करते हैं। हेडिंग करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो आप रोमांटिक इमेजिनेशन रोमांस के बारे में सोच रहे हो, वो उस रोमांस के बारे में बात नहीं कर रहा। ये कुछ अलग टाइप के रोमांटिक इमेजिनेशन की बात कर रहा है। कि बेसिकली मैं ना ये हेडिंग करवाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या नेशनल फीलिंग्स को, देशभक्ति को सिर्फ अग्रेसिव तरीके से लड़ाई झगड़ा के, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ हाँ भी हमने अपने देश को बचाना है, आप सभी तैयार हो जाओ, हम सभी लोगों ने मिलकर लड़ना है, लड़ना वर्ड यूज कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, तो बेसिकली क्या लड़ाई झगड़ के अग्रेसिव तरीके से ही देशभक्ति की फीलिंग्स को पैदा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। नहीं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ दूसरे और तरीके भी होते हैं जिससे राष्ट्रवाद, नेशनल फीलिंग्स को हम पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वो है रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन में जैसे मैंने पहले बताया है, वो वाला रोमांस की बात नहीं होगी, हाँ भी जो आपके दिमाग में चल रहा है। कुछ अलग टाइप की ये हेडिंग है, कुछ अलग टाइप के ये आर्टिस्ट थे, रोमांटिक आर्टिस्ट, लोगों में जगह जगह जाके नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट करते थे, नेशनल फीलिंग्स को बनाते थे। थोड़ा सा हेडिंग का बेस समझ आ गया? तो बेस से हमने क्या सीखा, जो नेशनल फीलिंग्स है वो रोमांटिक इमेजिनेशन के जरिए पैदा करना। वो कैसे? यहाँ पर जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट हुए हैं वो नेशनल फीलिंग्स को शेप देते हैं, किसकी हेल्प से? आर्ट से, पोइट्री से, स्टोरीज से और म्यूजिक से। क्या करते हैं? लोगों को राष्ट्रवाद के लिए, नेशनल फीलिंग्स के लिए इंस्पायर करते हैं। तो यही सारा का सारा रोमांटिक इमेजिनेशन में आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता होता है, रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं वो कौन कौन सी चीजों का यूज करके क्या करते हैं? देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं। तो आर्ट, अपने कोई आर्टिस्ट कोई स्केच बना रहा है, जैसे कोई देशभक्ति का स्केच बना रहा है, जिससे लोगों की फीलिंग्स क्या आएंगी, देश के प्रति उनका प्यार बढ़ेगा। पोइट्री कोई गा रहा है जगह जगह पर जाके देशभक्ति की। स्टोरी बता रहा है कोई, अपने देश के सूरवीरों की स्टोरी बता रहा है, जैसे मैं आपको महात्मा गांधी की बताऊं, भगत सिंह की बताऊं, राजगुरु की बताऊं, सुखदेव की बताऊं, तो आपका देश के प्रति प्यार बढ़ेगा। और लास्ट में म्यूजिक, कोई म्यूजिक कंपोज करके, जैसे मैं कोई सॉन्ग गाऊं, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाऊं, जिससे देशभक्ति की भावना पैदा हो लोगों में। और ये सारे आर्टिस्ट क्या करते थे? इन सभी चीजों का यूज करके राष्ट्रवाद, नेशनल फीलिंग्स को पैदा करते थे। इसीलिए इस हेडिंग का नाम क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक का पता चल गया, ये सारे सारे तरीके उसमें रोमांटिक इमेजिनेशन में आएंगे। और नेशनल फीलिंग का डिस्कस हम शुरू से ही कर रहे हैं, राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दो मेन रोमांटिक आर्टिस्ट हुए हैं उस समय में, जो लोगों को जगह जगह बजा के क्या करते थे? इंस्पायर करते थे देशभक्ति के लिए। बस दो ही हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग। पहले का नाम है जॉन गॉटफ्राइड, जो कहाँ का था? जर्मनी का। बेसिकली ये हमने ऊपर डिस्कस किए ना, आर्ट का यूज करते थे, सॉन्ग का यूज करते थे, म्यूजिक का और अलग अलग चीजों का। तो जो ये वाला आर्टिस्ट था, ये किसको यूज करता था? आर्ट को यूज करके लोगों को इंस्पायर करता था। उसका तरीका क्या था? आर्टिस्ट था। और उसकी आर्ट का नाम आपने याद रखना है। क्या आर्ट करता था? डास वॉल्क उसकी आर्ट का नाम है। कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो जॉन गॉटफ्राइड था वो कौन सी कला का यूज करता था और क्या करता था? एक तो आर्टिस्ट था और कला कौन सी थी? दास वॉल्क। आपने एज इट इज ही याद रखना है। उसके बाद अगला है कारोल कुरपिंस्की। अजीब से नाम है, आपको याद एज इट इज रखने पड़ेंगे। कारोल कुरपिंस्की जो था, वो जैसे पीछे जॉन वाला किया है हमने, वो क्या था? आर्टिस्ट था। ये क्या है? फोक डांस करके लोगों को इंस्पायर करता था। अब उनकी डांस फॉर्म भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं डांस में बात करूं, गिद्दा, भंगड़ा, क्लासिकल डांस, तो वैसे ही उसके डांस का नाम ही याद रखना पड़ेगा। वो कौन सा डांस था उसका? पोलोनाइज माजुरका। पोलोनाइज और माजुरका इज द आर्ट फॉर्म ऑफ कारोल कुरपिंस्की। बेसिकली यहाँ पर हमने दो आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, जो रोमांटिक इमेजिनेशन से देशभक्ति की भावना को पैदा करते थे। पहले को याद रखने का तरीका, जॉन है ना, जो जॉन इब्राहिम से याद रख लो। जॉन इब्राहिम क्या था? आर्टिस्ट था, स्केच वगैरह बनाता था, ऐसे याद रख लो। और जो कारोल है, उसको काजोल से याद रख लो। काजोल हमेशा क्या करती है? डांस करती है। बेसिकली हमने कुछ भी करके नाम को याद रखना है। जॉन और कारोल, जॉन आर्टिस्ट था, आर्ट करता था, और कारोल, काजल मतलब डांस करती थी। आपने डांस फॉर्म भी याद रखनी है, कौन कौन सी है वो? पोलोनाइज एंड माजुरका। माजुरका मंजुलिका से याद रख लो, हमें वो भी डांस करती रहती थी। ठीक है, यहाँ पर तीन क्वेश्चन कवर होते हैं आपके। एक तो आर्टिस्ट के बारे में पूछा जाएगा, ये दोनों के बारे में, और दूसरा रोमांटिक इमेजिनेशन की भाई डेफिनेशन क्या है, जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। जो ये सारी रोमांटिक इमेजिनेशन की डेफिनेशन है। आगे आपने ना एक बात नोट रखनी है रोमांटिक आर्टिस्ट को देखते हुए। वो कौन सी बात है? जो रोमांटिक इमेजिनेशन वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने दो वाले डिस्कस किए हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। आलोचना करना का मतलब कोई किसी के खिलाफ बात करनी। इसके बारे में खिलाफ बात करते थे, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये लोग पता है क्या करते थे? रीजन और साइंस की तरफ नहीं जाते थे। जितने भी रोमांटिक इमेजिनेशन वाले जितने भी आर्टिस्ट है ना, वो रीजन
और साइंस को ग्लोरीफाई नहीं करते थे। वो किसको ग्लोरीफाई करते थे? उनका फोकस क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ इमोशंस एंड फीलिंग्स के ऊपर होता था। वो लोगों की इमोशंस एंड फीलिंग्स को क्या करते थे? हिट करते थे उस और नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट करते थे। आपको एक यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आएगा, क्या जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो किसके खिलाफ थे? एक तो रीजन और एक साइंस के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। वो बोलते थे हाँ भी इसके पीछे कोई रीजन कोई साइंस नहीं है, हमने तो सिर्फ क्या करना है, इमोशंस को उठाना है लोगों के और फीलिंग्स को हमने क्या करना है, उजागर करना है, फीलिंग्स के ऊपर काम करना है जिससे लोग देशभक्ति के लिए इंस्पायर होंगे। इसको याद रखने का तरीका, जैसे आप कोई भी म्यूजिक रोमांटिक म्यूजिक सुनते हो तो आपके इमोशंस बनते हैं, आपकी फीलिंग्स उठती हैं वहां पर। जैसे कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया, आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशन उसी अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो वो इसी चीज का यूज करते थे और वो रीजन और साइंस के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे। आई होप ये नोट वाली बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हमने कर लिया आर्ट से, पोएट्री से, स्टोरी से, म्यूजिक से क्या किया जा सकता है, नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट किया जा सकता है। क्या लैंग्वेज के जरिए भी किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। कैसे? आपके टेक्स्ट बुक्स में लास्ट में एक ना स्टोरी दी गई है जिससे पता चलता है लैंग्वेज से ही नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट किया जा सकता है। जो लैंग्वेज होती है ना वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है नेशनल सेंटीमेंट्स को उजागर करने में, नेशनल सेंटीमेंट्स को पैदा करने में। कैसे भाई? एक आपने थोड़ी सी स्टोरी याद रखनी होगी। रशिया ने ना पोलिश के ऊपर कब्जा किया हुआ था। अब रशिया ने ना अपनी ही लैंग्वेज पोलिश के ऊपर थोप दी थी, मतलब जो भी पोलिश की लैंग्वेज थी ना उसको बैन कर दिया था। सारे के सारे पोलिश स्कूलों में क्या था, पोलिश लैंग्वेज को बैन करके रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया था। लास्ट में क्या हुआ, हाँ भी पोलिश वाले इससे बहुत ज्यादा तंग आ गए क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज वो दबा रहे थे। तो 1831 में उन्होंने रिबिल किया, विद्रोह किया और जिसने उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, हाँ भी हम अपने देश को छुड़वा ले, हम अपनी लैंग्वेज को बचा ले। और रशियन वालों ने उनको फोर्सली क्या किया, आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ उनको रोक लिया। ये स्टोरी में उनकी हार हुई, पर यहाँ पर हमें ये पता चलता है लैंग्वेज भी नेशनल सेंटीमेंट्स की फीलिंग्स को क्या करती है, पैदा करने में बड़ा ज्यादा हेल्प करती है। ये हमने स्टोरी में देख लिया। तो आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता होता है, लैंग्वेज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनल फीलिंग्स। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, हाँ भाई रशिया ने पोलिश के ऊपर कब्जा किया हुआ था, उनकी लैंग्वेज को खराब कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज को खत्म कर रहे थे, सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही इम्पोज की हुई थी, उनके ऊपर थोपी हुई थी। तो ये सारी स्टोरी आपने बढ़िया तरीके से लिखनी है। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए। आई होप ये सारा का सारा इस हेडिंग का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया।